अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शादी की रात ये बात याद रखें, जिन नौजवानों की शादी हो रही हो तो उन्हें चाहिए कि शादी की रात इस बात को याद रखें कि जब इंसान शादी कर ले, उसका निकाह हो जाए और वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाए, तो उसे चाहिए कि वहाँ पर शुक्राने की नमाज पढ़े और उसे चाहिए कि अपनी बीवी को एहतराम दे, उसकी इज्जत करे। और बाज़ औक़ात लोग रिज़्क़ के लिए परेशान होते हैं, और हमने भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे नौजवान हैं जो हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं कि हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें रिज़्क़ की परेशानी है, हम चाहते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, हम चाहते हैं कि कोई मुलाज़मत मिल जाए, और जब मुलाज़मत मिल जाएगी तभी हम शादी करेंगे। उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि शादी आप कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है। अगर आप फ़कीर होंगे तो शादी करने से अल्लाह ताला आपको बेनियाज कर देगा, गनी कर देगा। इसलिए शादी से भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखें कि आप जब शादी कर लें तो अपनी बीवी को इज़्ज़त दें, बीवी को एहतराम दें, बीवी से प्यार करें, बीवी से मोहब्बत करें। तो अब जब आप बीवी से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता कर देगा। लेकिन अगर उसके बरअक्स, उसके उलट आप बीवी की तज़लील करेंगे, बीवी से प्यार नहीं करेंगे, बीवी के साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से इंसान के रिज़्क़ से बरकतें उठ जाती हैं। और ये बात याद रखें कि जब आप पहली रात अपनी बीवी के साथ मिलने के लिए जाएँ, तो वहाँ पर आप शुक्राने के तौर पर नमाज़ पढ़ें, 2 रकात नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि जो गैर शादीशुदा है, अल्लाह ताला उनकी शादी के मसाइल हल फरमाए और तमाम नौजवानों की शादी हो जाए। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें